once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बाबा यागा द बूगीमैन के डार्क अंडरवर्ल्ड में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है जॉन विक से, जो कि शहर में तबाही मचा रहा था क्योंकि जॉन विक की कार योसेफ के अंकल एब्रम के पास थी। अब कार एब्रम के पास कहां से आई, इसकी इंफॉर्मेशन जॉन को ओरेलियो से मिली। अंडरवर्ल्ड में हर कोई जान चुका था कि जॉन विक ने वीगो को मार दिया और आगे जाके क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग समझ चुके थे कि मामले से जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। अब सीन शिफ्ट होके एब्रम के वेयरहाउस की तरफ मुड़ता है, जहां पे हमें लग्जरी बॉक्सेस को दिखाया जाता है और इन्हीं बक्सों में अंडरवर्ल्ड का लेन देन किया जाता है। खैर, एब्रम अपने राइट हैंड से बात कर रहा था कि जॉन विक को मारने के लिए उसने कई आदमी वीगो को दिए जो कि योसेफ को प्रोटेक्शन दे रहे थे, लेकिन जॉन विक ने सबको मार दिया सिर्फ एक कार और कुत्ते की वजह से। राइट हैंड एब्रम को कहता है कि एक आदमी को मारने के लिए इतना तामझाम, आपकी फैमिली ने तो बस एक कार चोरी की थी और एक मामूली से पपी को मारा था। तभी एब्रम उसे डर कर कहता है कि वो कार जॉन विक की थी और जिस पपी को मेरे भांजे ने मारा वो पपी जॉन विक का था। बाप और बेटे ने जॉन से पंगा लेके गलती कर दी। वो बंदा जिसने एक पेंसिल से 3 गैंगस्टर्स को मार दिया था, भला उससे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। एब्रम के डर से हम समझ आते हैं कि जॉन विक किस बला का नाम है, लेकिन उसके राइट हैंड का कहना था कि जॉन विक अकेला है और हमारे पास इतने आदमी, क्यों ना उसे मार दें। पर जॉन विक को मारना एब्रम के बस का नहीं था और तभी जॉन एब्रम को कॉल कर कहता है कि मेरी कार तुम्हारे पास है। और फोन कट होते ही जॉन एब्रम के लोगों को धोने लगता है, लेकिन कार ले जाने के चक्कर में काफी नुकसान हो गया था और धमाकेदार एक्शन के बाद जॉन एब्रम के पास पहुंचता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जॉन विक पहले हर मामले को शांति से निपटाने की कोशिश करता है, पर जब बात नहीं बनती तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अब यहाँ पे जॉन एब्रम से शांति का समझौता करता है क्योंकि जॉन विक को ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए और जॉन जितना अंडरवर्ल्ड से पंगा लेगा उतना ही अंडरवर्ल्ड में फंसता जाएगा, जो कि जॉन विक को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जॉन एब्रम को शांति की ऑफर देता है, जिसे सुनकर एब्रम उसे कहता है कि क्या तुम शांति का मतलब जानते हो। समझौता करने के बाद जॉन अपनी कार लेके घर आ जाता है और फिर से पुरानी चीजों को दफना के जॉन एक आम इंसान की जिंदगी जीने लगता है। और इलियो जॉन के घर उसकी कार लेने पहुंचता है क्योंकि कार को पहले जैसा बनाना था, पर कार की हालत देख और इलियो जॉन को कहता है कि इसको ठीक होने में 200 साल लगेंगे। वीगो को मारने के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड जान चुका था कि जॉन विक थोड़ी देर के लिए अंडरवर्ल्ड में वापस आया था, इसलिए मौका देख सेंटिनो नाम का आदमी मार्कर लेके जॉन के पास पहुंचता है। मार्कर में जॉन का ब्लड वॉव था, यानी कि एक समय में सेंटिनो ने जॉन की मदद की थी, जिसके बदले में जॉन ने सेंटिनो को ब्लड वॉव दिया था कि जब टाइम आने पर सेंटिनो को जॉन की मदद लेनी होगी तो बिना किसी सवाल जवाब के जॉन को सेंटिनो की मदद करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि सेंटिनो ने जॉन की मदद कैसे की थी। तो अगर आपको याद हो तो जॉन ने रिटायर होने से पहले वीगो के सारे दुश्मनों को एक ही दिन में मार दिया था। तो उस काम के लिए जॉन ने सेंटिनो की मदद ली थी। सेंटिनो के पास जॉन का ब्लड वॉव था, इसलिए सेंटिनो जो काम जॉन को देगा वो उसे किसी भी हालत में करना होगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के असूल सबसे ऊपर हैं। अगर किसी ने मार करके रूल्स को तोड़ा तो उसे दुनिया से जाना होगा। सेंटिनो जॉन को काम देता है कि मेरी बहन जियाना को मार दो, क्योंकि पिता के जाने के बाद हाई टेबल की रिप्रेजेंटेटिव जियाना है। जियाना को मार के सेंटिनो हाई टेबल का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, लेकिन जॉन उसे इनकार कर देता है कि भाई मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे मेरी जिंदगी चैन से जीने दो। यानी कि सेंटिनो को इनकार करके जॉन विक ने मार्कर का रूल तोड़ दिया। जॉन विक को सबक सिखाने के लिए सेंटिनो आरपीएस लॉन्चर से जॉन विक का घर उड़ा देता है, लेकिन सेंटिनो की किस्मत अच्छी थी, इस बार जॉन का पपी बच गया।
मामले को सुलझाने जॉन विंस्टन के पास जाता है ताकि वो मार्कर की परेशानी को दूर कर सके, पर विंस्टन उसे कहता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सेंटिनो से आज़ादी चाहते हो तो सेंटिनो की बात मान लो। अपने डॉग को कॉन्टिनेंटल छोड़कर जॉन सेंटिनो के पास पहुंचता है, जहां वो जॉन को कहता है कि जियाना रोम में है और कुछ ही दिनों में उसे हाई टेबल का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जियाना को मारना होगा ताकि रिप्रेजेंटेटिव मैं बन जाऊं। जियाना को मारने जॉन विक रोम के कॉन्टिनेंटल पहुंचता है, जहां जॉन की मुलाकात जूलियस नाम के मैनेजर से होती है, जो कि विंस्टन की तरह जॉन का दोस्त है। जूलियस जॉन को कहता है कि मैंने सुना है तुम वापस आ चुके हो। जॉन उसे कहता है बस थोड़े समय के लिए। खैर, जियाना को मारने के लिए जॉन तैयारी कर चुका था और फिर जियाना के पास पहुंच के वो जियाना को सेंटिनो का सारा प्लान बता देता है कि वो तुम्हें मार के तुम्हारी जगह लेना चाहता है। जियाना उसे कहती है कि मेरे मरने के बाद सेंटिनो न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लेगा और धीरे धीरे पूरे हाई टेबल पर। अब जियाना को देख के लग रहा था कि वो एक समय में जॉन को पसंद करती थी। सिपाकू ट्रेडिशन से जियाना जॉन के सामने सुसाइड कर लेती है, यानी कि जियाना ने जॉन का काम आसान कर दिया। जियाना अच्छे से जानती थी कि जॉन उसे मारना नहीं चाहता, पर मार्कर के रूल को याद करके जॉन जियाना के भेजे में गोली डाल देता है, यानी कि ब्लड वॉर खत्म। अब इसके बाद जॉन का सामना जियाना के वफादार गार्ड कैशियन से होता है, जो कि जॉन को देख समझ आता है कि जॉन ने जियाना को मार दिया। अब यहाँ पर दोनों में गन फाइट शुरू हो जाती है, पर जैसे तैसे जॉन भागने में कामयाब रहता है। पर तभी जॉन की मुसीबत बढ़ाने सेंटिनो के आदमी पहुंच जाते हैं, जो कि जॉन को मारने की कोशिश करते हैं। अब आपने किसी की बहन को मार दिया और वो आदमी आपको जिंदा छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सबको मार के जॉन को लग रहा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन तभी कैशियन जॉन पर टूट पड़ता है, जो कि जॉन को कड़ी टक्कर दे रहा था। जहां दोनों लड़ते लड़ते होटल कॉन्टिनेंटल पहुंचते हैं, जिस कारण दोनों को फाइट रोकनी पड़ी। जॉन कैशियन को कहता है कि पर्सनल मत ले भाई, ब्लड वॉर की वजह से मुझे जियाना को मारना पड़ा। लेकिन कैशियन कैसे भी जॉन विक को मारना चाहता है, क्योंकि मालकिन का बदला लेना जरूरी है, वरना वफादारी कैसे साबित होगी। सेंटिनो जॉन को कॉल कर कहता है कि तुमने मेरी बहन को मारा, अगर मैंने अपनी बहन का बदला नहीं लिया तो अंडरवर्ल्ड के लोग मेरे नाम पे थूकेंगे। अब यहाँ पे सेंटिनो ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और वो थी जॉन विक को धोखा देके। पर सेंटिनो समझ गया था कि न्यूयॉर्क में तूफान आने वाला है, इसलिए वो जॉन पर $70 लाख की बाउंटी रखता है, जहां अंडरवर्ल्ड में सभी को मैसेज भेज दिया जाता है कि जॉन विक पर $70 लाख का इनाम है, उसे मार के $70 लाख ले लो। अब जॉन के न्यूयॉर्क पहुंचते ही जेनिटर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी को बेल्ट से मार के तो किसी को पेंसिल से मार के जॉन जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। लेकिन जेनिटर्स के अलावा जॉन के पीछे कैशियन भी था, जहां एक लंबी फाइट के बाद जॉन कैशियन को ठिकाने लगा देता है। सबसे फाइट करके जॉन काफ़ी थक गया था, इसलिए वो होमलेस जेनिटर के पास पहुंचता है, जिसे जॉन विक कॉइन दे के खुद की सेफ्टी मांगता है। होमलेस जेनिटर जॉन को बॉरी किंग के पास लेके जाता है। अब यहाँ पे बॉरी किंग की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। एक समय में बॉरी किंग के पीछे जॉन विक पड़ गया था, पर जॉन ने बॉरी किंग की जान बख्श दी थी, क्योंकि जॉन आदमी को देख के पहचान जाता है कि आगे जाके कौन उसके काम आएगा। यानी कि जॉन को पहले से पता था कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो बॉरी किंग उसकी मदद करेगा। जॉन विक के बख्शने के बाद बॉरी किंग ने होमलेस की दुनिया में अपना साम्राज्य बनाया, जहां ढेर सारे लोग उसके लिए काम करते हैं, और ये लोग शहर के हर एक कोने में नजर रखते हैं। बॉरी किंग बहुत ही स्मार्टली काम करता है, लेकिन अब भी उसे हाई टेबल के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कि बॉरी किंग को बिल्कुल पसंद नहीं। जॉन बॉरी किंग को सेंटिनो की सारी सच्चाई बताता है कि अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो सबकी पावर छिन जाएगी। बॉरी किंग अच्छे से जानता था कि आगे जाके क्या मुसीबत आने वाली है, और जॉन विक ऐसा आदमी है जो हाई टेबल से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। अब यहाँ पर बॉरी किंग जॉन की मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि किंग के प्लान काफ़ी दूर तक के थे, जो कि हमें आगे पता चलेंगे।
जॉन पर $70 लाख की बाउंटी थी, इसलिए वो जॉन को 7 गोलियां और एक गन देता है, जिसके बाद जॉन को सेंटिनो का ठिकाना बता के बॉरी किंग यहाँ से भेज देता है। अब थोड़ी ही देर में सेंटिनो का राज तिलक होने वाला था, पर उससे पहले जॉन ने सेंटिनो की ऐसी तैसी कर दी। ढेर सारे आदमियों की खोपड़ी खोलने के बाद जॉन सेंटिनो की वफादार एरिस को भी मार देता है। जॉन से बचने के लिए सेंटिनो होटल कॉन्टिनेंटल पहुंचता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में कोई भी किसी को नहीं मार सकता। ये हाई टेबल का रूल है, फिर चाहे दुश्मनी कितनी गहरी हो। पर जॉन को देख के विंस्टन समझ गया था कि रूल्स की वाट लगने वाली है। विंस्टन जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि खुद को संभालो, पर सेंटिनो का कीड़ा उसे तंग कर रहा था। वो जॉन को चिढ़ाने लगता है कि रूल्स के हिसाब से चलो जॉन विक। अब यहाँ पर सेंटिनो जॉन को उसकी औकात दिखा रहा था कि अंडरवर्ल्ड में तू जितना मर्जी बड़ा बन जा, पर रूल्स के हिसाब से चलना होगा। पर अफसोस सेंटिनो ने जॉन को नहीं पहचाना। जॉन को उंगली करना सेंटिनो को भारी पड़ने वाला है। जॉन बिना समय बर्बाद किए सेंटिनो को कॉन्टिनेंटल में ही मार देता है। सेंटिनो के भेजे में गोली डाल के जॉन विक चैन की सांस लेता है, पर सेंटिनो को देख विंस्टन के मुंह से एक ही बात निकली, What have you done? जहां जॉन उसे कहता है Finished it. सेंटिनो को मार के और अपने डॉग को लेके जॉन घर पहुंचता है। अब पूरी मूवी निकल चुकी है, लेकिन जॉन ने अपने डॉग का नाम नहीं रखा और तभी कैरन जॉन के पास आता है, जो कि उसे न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में विंस्टन के पास लेके जाता है। अब क्योंकि जॉन ने सबसे बड़ा रूल तोड़ा, इसलिए हाई टेबल ने जॉन की बाउंटी डबल कर दी, यानी कि $14 मिलियन। और ये बाउंटी पूरे वर्ल्ड में थी। पूरी दुनिया में से कोई भी जॉन विक को मार सकता है। और ये खबर पूरे शहर के जेनिटर्स को मिल चुकी थी। दोस्त होने के नाते विंस्टन जॉन को थोड़ा समय देता है कि खुद को बचाने की तैयारी कर लो। विंस्टन के एक इशारे पे आसपास के लोग रुक जाते हैं, जहां विंस्टन जॉन को एक्स कम्युनिकाडो का टाइटल देता है, यानी कि हाई टेबल और अंडरवर्ल्ड की सारी सर्विस जॉन विक के लिए खत्म। उसे कहीं भी और कहीं भी मारा जा सकता है। वो अंडरवर्ल्ड की कोई सर्विस यूज नहीं कर सकता, और ये सब हाई टेबल्स के रूल्स हैं। अब यहाँ पर आप भी हाई टेबल के रूल सुन के पक गए होंगे, लेकिन चिंता मत करो, जॉन विक सब संभाल लेगा। जाने से पहले जॉन विंस्टन को कहता है कि सबको बोल दो, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगा। ये कहने के बाद जॉन यहाँ से भाग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि ढेर सारे जेनिटर्स को जॉन विक में $14 मिलियन दिख रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।